चलिए कहानी शुरू करते हैं अर्पित से। एक 26 साल का लड़का जो एक रात अपनी नोटबुक लिए बैठा है और बस एक ही सवाल से जूझ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर कुछ लोगों के पास इतना पैसा आ कैसे जाता है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। अर्पित के लिए यही सवाल उसे एक रहस्यमयी काली नोटबुक तक ले जाता है, जिसके कवर पर लिखा था द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ। बस फिर एक तूफानी रात को अर्पित की मुलाकात होती है एक अमीर रहस्यमयी शख्स से। वो मुलाकात एक चिंगारी थी जिसने अर्पित की सिर्फ कड़ी मेहनत पर टिकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो उस शख्स ने समझाया, देखो दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ चाय की दुकान पर 12 घंटे पसीना बहाने वाला कर्मचारी है जो अपना समय बेचकर बस गुजारा कर पाता है, और दूसरी तरफ उस दुकान का मालिक है जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उसके बिना भी पैसा कमाता है। मतलब एक को मिलता है सर्वाइवल और दूसरे को मिलती है असली आज़ादी। और यही था पहला और सबसे जरूरी नियम जिसने अर्पित की सोच को झकझोर कर रख दिया कि दौलत कोई किस्मत या कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसे एक सिस्टम की तरह बनाया जाता है, इसे बाकायदा इंजीनियर किया जाता है। तो अब अर्पित ने वो काली नोटबुक उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया, और उसकी शुरुआत होती है दूसरे प्रोटोकॉल से, द एसेट फर्स्ट फॉर्मूला। ये कहानी तो जानी पहचानी लगती है ना? अपने आसपास देखिए, नई बाइक, लेटेस्ट फोन, सब ईएमआई पर आ रहे हैं। लोग पहले लाइफस्टाइल खरीदते हैं, फिर उसके लिए कर्ज लेते हैं और आखिर में बस फाइनेंशियल स्ट्रेस के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अमीर लोगों का रास्ता वो ठीक इसका उल्टा होता है। वो पहले एसेट बनाते हैं, यानी ऐसी चीज जो पैसा कमा कर दे। उस एसेट से कैश फ्लो बनता है और फिर उसी कैश फ्लो से लाइफस्टाइल खरीदी जाती है। ये सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो फर्क एकदम साफ है। एसेट यानी वो चीज जो जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी या कोई ऑनलाइन कोर्स। और लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। उस शख्स ने बताया था कि उसने बाइक की जगह एक छोटा सा गोदाम खरीदा था जो एक एसेट था, और उसी ने बाद में सब कुछ दिलाया। और यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। पैसा कमाया नहीं जाता, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब सोचिए, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जो हजारों लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो अपने घंटे नहीं बेच रहा, नहीं, वो उस सॉल्यूशन से पैदा हुई वैल्यू से पैसा निकाल रहा है। मार्केट समय के लिए नहीं, वैल्यू के लिए पैसे देता है। अब अर्पित उन प्रोटोकॉल्स पे पहुंचता है जो दौलत को सिर्फ बनाते नहीं बल्कि कई गुना बढ़ाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल नई तरह की करेंसी से। प्रोटोकॉल नंबर 4 कहता है कि अटेंशन ही नया पैसा है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर उस शख्स ने एक स्ट्रीट परफॉर्मर का उदाहरण दिया जो सिर्फ अपनी कला से नहीं बल्कि लोगों का ध्यान खींचकर कमा रहा था। नियम बहुत सीधा है, जहां लोगों का ध्यान जाएगा पैसा वहीं जाएगा। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बिलबोर्ड्स और इन्फ्लुएंसर्स पर करोड़ों क्यों खर्च करती हैं? असल में वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही हैं, वो आपका और हमारा अटेंशन खरीद रही हैं। देखिए, मेहनत का लॉजिक तो सीधा साधा है। 1 घंटा काम किया, 1 घंटे का पैसा मिला। लेकिन अमीर लोग एक अलग ही लॉजिक पर काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। उनके लिए 1 घंटे का काम सैकड़ों गुना ज्यादा कमा सकता है। एक मजदूर की दिहाड़ी फिक्स्ड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अपनी कमाई को मल्टीप्लाई करता है क्योंकि वो एक पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। तो सवाल ये है कि कोई अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कैसे करे? सोचिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में जो एक बार बनते हैं और बार बार बेचे जा सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस जो सोते हुए भी व्यूज लाते हैं, या फिर ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम। ये वो एसेट्स हैं जो किसी के बिना भी काम करते हैं। याद रखिए, कड़ी मेहनत खाना देती है, मल्टीप्लिकेशन दौलत देता है। अब कहानी उन मानसिक प्रोटोकॉल्स में उतरती है, मतलब माइंडसेट की बात, जो लंबी अवधि की सोच और सही फैसलों के महत्व को उजागर करते हैं। प्रोटोकॉल नंबर 6 है 5 ईयर पावर लॉ। इसे ऐसे समझिए जैसे बांस का पेड़ जो 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। पहले साल में कंफ्यूजन होता है, दूसरे में लोग विरोध करते हैं, तीसरे में अकेलापन महसूस होता है, और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं वो चौथे साल में ब्रेक थ्रू और 5वें में एक्सप्लोजन देखते हैं। यही तो इस नियम की कड़वी सच्चाई है। 5 साल तक लोग नजरअंदाज करेंगे और फिर एक दिन कहेंगे कि ये तो रातों रात मिली कामयाबी है। वो 30 सेकंड का वायरल वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की 12 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखती।
7वां प्रोटोकॉल सीधा सीधा खर्च करने की साइकोलॉजी पर बात करता है। एक मानसिकता इमोशन से खरीदती है, दिखावे के लिए, दूसरों से तुलना करने के लिए या किसी डील को खोने के डर से। और दूसरी मानसिकता वो लॉजिक से खरीदती है। क्या इससे पैसा बनेगा? क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? इमोशनल खरीद लायबिलिटी बनाती है, लॉजिकल खरीद एसेट बनाती है। और अब हम उस काली नोटबुक के आखिरी और सबसे गहरे सबक पर पहुंचते हैं, जहां बाहरी दौलत असल में अंदरूनी पहचान का ही एक आईना बन जाती है। 8वां प्रोटोकॉल कहता है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। सीधी सी बात है, कोई उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। अगर वो लोग ग्रोथ, आइडियाज और दौलत की बातें करते हैं तो कोई भी वही करेगा। और इसी से जुड़ा है 9वां प्रोटोकॉल। सही जानकारी तक जल्दी पहुंचना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक मजबूत नेटवर्क अक्सर सही जानकारी का सबसे तेज जरिया होता है, जो किसी को बाकियों से मीलों आगे कर सकता है। और यह है आखिरी प्रोटोकॉल, सबसे गहरा, कि दौलत कमाई नहीं जाती। कोई वो इंसान बनता है जो दौलत को अपनी ओर खींचता है। फोकस करने पर नहीं, बल्कि बनने पर होना चाहिए। तो चलिए एक बार फटाफट इन 10 ब्लैक प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करते हैं। नंबर 1, दौलत एक सिस्टम है, किस्मत नहीं। 2, पहले एसेट, लाइफस्टाइल बाद में। 3, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें, सिर्फ पैसे के लिए काम न करें। 4, अटेंशन ही नई करेंसी है। 5, अपने काम को मल्टीप्लाई करें। 6, 5 ईयर पावर लॉ को याद रखें। 7, लॉजिक से खरीदें, इमोशन से नहीं। 8, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। 9, सही जानकारी तक जल्दी पहुंचना एक फायदा है। और आखिर में 10वां, दौलत आपकी पहचान का ही आईना है। तो प्रोटोकॉल एकदम क्लियर है, दौलत पहचान को फॉलो करती है। अर्पित ने अपनी पहचान बदल दी। सवाल यह है कि कोई और क्या बनने का फैसला करता है, क्योंकि आखिर में दौलत की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, इसकी शुरुआत खुद पर यकीन से होती है।